Hello students, welcome back to all SST classes, RDS group of schools. This video is for class 7 and today I will continue chapter 1 on equality in civics. So students, we also discussed in a previous day about the story of Om Prakash, who was a lower caste, who belongs to lower caste, and in that school was behaving like as a sweeper. Is that clear, class? So today's topic is recognizing dignity. अब dignity क्या होती है क्लास? dignity को कैसे recognize कराया जाए? You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female. अब आप ये समझ गए होंगे कि अब जो है वो कास्ट सिस्टम में ही लोग बॉर्न होते हैं, रिलीजन जो होती है वही प्रैक्टिस होती है उनकी, मीन्स वैसी ही रिलीजन में जो भी चीज़ें होती हैं वो लोग करते हैं. और अगर क्लास बैकग्राउंड की बात करें तो जो क्लास होता है, यानी कि क्लास का मतलब उनके कास्ट से है, वी कम फ्रॉम वेदर वी आर मेल और फीमेल, और इसके साथ ही साथ वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो उस क्लास के बैकग्राउंड से आता है. दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली. तो इसमें ये कुछ चीज़ें जो हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि आखिर कुछ लोग जो ट्रीट किए जाते हैं वो असमान तरीके से क्यों ट्रीट किए जाते हैं, मीन्स उनमें असमानता क्यों दिखाई जाती है. ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली. ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारीज थे उन्हें क्या किया गया था, उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया गया था, जिसमें हमने प्रीवियस डे में 2 स्टोरीज़ पढ़ी थी. एक अंसारीज की पढ़ी थी और एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की बायोग्राफी हमने पढ़ी थी. तो इसमें हमने देखा कि ये दोनों ही बहुत ही अनइक्वली तरीके से ट्रीट किए जा रहे थे. व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड. अगर पर्सन को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है तो उनकी जो डिग्निटी होती है वो हिंसक हो जाती है, यानी कि वायलेट हो जाती है. द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वॉज वायलेटेड. अब जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे और जो अंसारीज थे उनकी भी डिग्निटी वायलेट हो रही थी, वो भी वायलेट हो रहे थे, बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे आर ट्रीटेड. क्यों? क्योंकि उनके साथ इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था. बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल. तो पिकिंग ऑन हिम यानी कि उसको लिया जा रहा था स्कूल की सफाई करने के लिए, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट. क्यों? क्योंकि उसकी कास्ट की वजह से. ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी. ओम प्रकाश वाल्मीकि और जिसके जो स्कूल मेट्स थे और साथ ही साथ जो टीचर्स थे वो उसकी डिग्निटी को, यानी कि उसका जो स्टैंडर्ड था उसे वो लोग हर्ट कर रहे थे, जिससे उन लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया. मेड हिम फील एज इफ़ ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स. अब उसे ये फील हो रहा था कि अगर वो लेस है तो इन स्टूडेंट्स के साथ उसे लेस क्यों फील कराया जाना है, यानी कि इक्वल क्यों नहीं कराया जा रहा है. बीइंग अ चाइल्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन. और उनकी जो एक छोटी सी सिचुएशन थी वो यही थी, हो सकती थी. इट वॉज हिज फादर हु. अब उनके फादर कौन थे? ऑन सीइंग हिज सन स्वीप, जिन्होंने उनके फादर जो थे उन्होंने देखा उसे स्वीप उन्होंने अपने बेटों को झाड़ू लगाते हुए देखा.
फेल एंग्री बाय दिस अनइक्वल, वो गुस्सा हुए, क्यों? क्योंकि उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था। अनइक्वल ट्रीटमेंट की वजह से और कंफ्रंटेड वो उन टीचर्स के सामने आए। सेम एज द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट, उसी तरह से जो अंसारीज थे उनकी भी डिग्निटी जो थी वो हर्ट हुई। कैसे? व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट्स, उन्हें अपार्टमेंट्स से रिफ्यूज़ किया जा रहा था। हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड, और तब उस प्रॉपर्टी डीलर ने सजेस्ट किया कि आप अपना नेम जो है वो चेंज कर दीजिए। इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज़ द सजेशन, और ये उनकी जो डिग्निटी थी और जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उनकी, वो उनके इस सजेशन को वो रिफ्यूज़ कर रहे थे। सो ओम प्रकाश एंड अंसारीज डू नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। तो इस तरह से जो ओम प्रकाश और अंसारीज थे वो ये डिज़र्व नहीं करते थे कि उनके साथ ऐसा ट्रीट किया जाए। दे डिज़र्व द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स, वो सभी की तरह रेस्पेक्ट और डिग्निटी को डिज़र्व करते थे, जैसा कि उनके साथ भी इक्वली बिहेव किया जाए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी का क्या रूल है? सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारा जो भारतीय संविधान है वो कहता है कि सभी पर्सन इक्वल हैं। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, इसका मतलब जो हर इंडिविजुअल पर्सन है कंट्री का, इंक्लूडिंग मेल और फीमेल, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट्स, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, रिलीजन के हों, ट्राइब्स हों, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हों, उसे इक्वल रिकॉग्नाइज कराया जाता है। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, और ये नहीं कहा गया है कि इनइक्वलिटी के सीजेस को एग्जिस्ट किया जाए। इट डज़ नॉट, ऐसा नहीं है। बट एटलीस्ट, लेकिन एटलीस्ट डेमोक्रेटिक इंडिया जो है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सनस इज इक्वली करना है, लेकिन इसके जो सिद्धांत हैं उसमें सभी लोगों को की इक्वलिटी को रिकॉग्नाइज कराया जाए। वाइल अर्लियर, जबकि पहले जो हैं वो उनमें कोई लॉज एग्जिस्ट नहीं होते थे उन टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, इल ट्रीटमेंट होता था, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता था। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एज अ इक्वल्स, और अब क्या है, अब सेवरल वर्क्स जो हैं वो देखे जाते हैं, लोग ट्रीट करते हैं उनकी डिग्निटी और इक्वलिटी के साथ। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो इक्वलिटी इंक्लूड हो रही है ये कुछ प्रोविजंस हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के, इसके थ्रू हो रही है। फर्स्ट है आपका दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। पहला इसका है कि हर पर्सन इक्वल है लॉस बिफोर द लॉ, मतलब कि कोई भी कानून आने से पहले हम सभी ये सभी लोग इक्वल हैं। व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, इज़ दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, इसका मतलब है कंट्री का हर एक पर्सन, वो चाहे कंट्री का प्रेसिडेंट ही हो, टू कांता या डोमेस्टिक वर्कर, और कांता हो ये मीन्स डोमेस्टिक वर्कर हो, हैज़ टू ओबे द सेम लॉज, दोनों को उसी के समान ओबे किया जाएगा और दोनों को सेम लॉज के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, यानी कि किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, मीन्स किसके अगेंस्ट, उनके बेसिस ऑफ रिलीजन के बेस पर, रेस, कास्ट, प्लेस और बर्थ, और वेदर दे आर फीमेल और मेल, अब वो चाहे फीमेल हो या फिर मेल हो। एंड थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, अब
थर्ड क्या है, हर पर्सन को एक्सेस करना है, वो चाहे पब्लिक प्लेसेस भी उसमें इंक्लूड है, प्लेग्राउंड है, होटल्स, शॉप और मार्केट्स हो। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, और सभी पर्सन्स पब्लिकली वेल जो है वेल अवेलेबल कराए गए हैं। रोड्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं, यहाँ पर भी ये पब्लिकली इसे यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ इज़ अनटचेबिलिटी हैज़ एबलिश्ड, और अनटचेबिलिटी को हटाया जाए। इज दैट क्लियर क्लास? सो वी कैन सी द picture of the parliament in the above of this page. The parliament is the cornerstone of our democracy, and we are represented in it through our elected representatives. Is that clear, class? Now, the two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged कम्युनिटीज़। टू वेज़ हैं इसके गवर्नमेंट के जो कोशिश करते हैं इन इक्वलिटी की चीज़ों में इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिससे कि गारंटी दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग और सेकंड के अकॉर्डिंग की गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो हैं, स्कीम जो है, वो जो भी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं उनकी इन स्कीम्स के थ्रू हेल्प करेगी। देयर आर सेवरल लॉज, बहुत सारे लॉज बनाए गए इंडिया में जो प्रोटेक्ट करते हैं हर पर्सन को, जिसे राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, जिसे पूरा राइट है कि उसे इक्वली ट्रीट किया जाए। इन एडिशन टू लॉज, इन लॉज के एडिशन की बात करें तो गवर्नमेंट हैज़ टू सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ द कम्युनिटीज़। तो हर एक पर्सन जो है एबलिशन लॉज, कुछ लॉज एडिशन किए गए जिसमें गवर्नमेंट ये चाहती थी कि उन्हें सेवरल स्कीम्स जो है उससे इम्प्रूव किया जाए, उनकी लाइफ्स जो है, कम्युनिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली, उन्हें अनइक्वली ट्रीट करने में इम्प्रूवमेंट किया जाए, यानी कि उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए। सेवरल कंट्रीज़ में दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, और ये जो स्कीम है ये इंश्योर करती है इस ग्रेटर अपॉर्चुनिटी को फॉर द पीपल हु हैव नॉट हैड इन द पास्ट, कि उन लोगों के लिए पास्ट में जो चीज़ें नहीं हुई वो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। सो आई होप everybody have understood this part, and tomorrow I will also discuss this topic. What is the topic? Topic is equality in the Indian democracy. We also some points to talk about the equality in democracy in the country, and the next day means tomorrow I will continue this topic. Is that clear, class? So read it carefully and watch video carefully. Now thank you and have a nice day everyone.